దేశంలో ప్రస్తుతం రెండు సిద్ధాంతాల మధ్య పోరాటం జరుగుతోందన్నారు ఏఐసీసీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ. ఓవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యాంగం, ఐక్యత, సోదరభావం ఉంటే మరోవైపు బీజేపీ ద్వేషం, హింస, అహంకారం ఉన్నాయని విమర్శించారు. దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ నాయకులు ద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చేస్తారని మండిపడ్డారు. ఒక మతాన్ని మరో మతానికి వ్యతిరేకంగా నిలబెట్టి ప్రజలను భయపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తారని ఆరోపించారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా వెస్ట్ బెంగాల్లోని హుగ్లీలో బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు రాహుల్. यूएस इंडिया डील में उसने हमारे कृषि का सेक्टर बेच दिया, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री बेच दी, एनर्जी सिक्योरिटी बेच दी और देश का पूरा डेटा उसने अमेरिका के हवाले कर दिया। कोई भी प्रधानमंत्री बिना दबाव के ऐसा काम नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, डोनाल्ड ट्रंप के पास दो हथियार हैं। पहला हथियार नाम आपने सुना होगा, एप्स्टीन, जिसमें नरेंद्र मोदी का पूरा चरित्र जो है, इमेज जो है, उसका जवाब एप्स्टीन फाइल में पड़ा हुआ है। पिछले 10-12 साल इनकी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जो भी ये करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए करते हैं। सत्ता चाहते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू कर दी और देश में जो भी छोटी कंपनियां थी, कारखाने थे, इंडस्ट्री थी, उन सारों को जानबूझ के नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, मार दिया। और जो काम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कर रहा है, वही काम टीएमसी और ममता जी आपके बंगाल में कर रही है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी जनता के लिए कुछ नहीं करते, 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं और पूरा का पूरा फायदा या नरेंद्र मोदी को जाता है या फिर बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी के संगठन को जाता है। यहां पे भी ममता जी वही कर रही हैं। इंडस्ट्री खत्म कर दी, बेरोजगारी फैला दी। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। भाइयों और बहनों, ममता जी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। यह सच्चाई है। सच्चाई है कि अगर ममता जी ने सही तरीके से काम किया होता, अगर ममता जी ने बंगाल के लिए काम किया होता, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, आरजी कार्ड जैसे केस पर एक्शन लिया होता, तो यहां पर कोई बीजेपी का खतरा नहीं होता। सिर्फ कांग्रेस पार्टी विचारधारा के बल पर बीजेपी से लड़ती है। 24 घंटा नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, खड़गे जी पर आक्रमण करता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक शक्ति आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हरा सकती है और वो शक्ति कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। भाइयों और बहनों, आप कांग्रेस पार्टी को यहां मजबूत कीजिए, घबराइए मत। कांग्रेस पार्टी को आप यहां वोट दीजिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को विधानसभा में भेजिए, क्योंकि वही रास्ता है आरएसएस और बीजेपी को हिंदुस्तान से हटाने का। कांग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्थन दीजिए, दिल से समर्थन दीजिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा कीजिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़िए और फिर देखिए हम बीजेपी का क्या करते हैं।